दोस्तों इमेजिन कीजिए जिस हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, जिस ऑक्सीजन को आज हम इनहेल कर रहे हैं, उसी को अगर हमें खरीद के लेना पड़े। इमेजिन कीजिए जिस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट हमें फ्री में प्रोवाइड करता है, उसी ऑक्सीजन को खरीदने के लिए अगर हमें पैसे देने पड़े। अगर ड्यूरेशन के हिसाब से हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़े तो इस ह्यूमैनिटी का क्या होगा। अगर 15 मिनट की ऑक्सीजन के लिए आपको नियर अबाउट 500 रुपए देने पड़े तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों आजकल इसी तरह के कुछ हालात हो रखे हैं हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दिल्ली में प्योर ऑक्सीजन बेचने के शॉप्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और वहां पे अगर आपको 15 मिनट का प्योर ऑक्सीजन इनहेल करना है तो कम से कम 500 रुपए देने पड़ते हैं। इतने बुरे हालात दिल्ली के हो रखे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हाल सिर्फ दिल्ली का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में कोविड की वजह से लगभग 5,30,000 लोगों की मौत हो गई और इन मौतों से लगभग 4 गुना ज्यादा हर साल एयर पोल्यूशन से प्रीमैच्योर मौतें होती है। इंडिया में हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन से 20 लाख से ज्यादा मौतें होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन से इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही है। आखिर वो कौन से रीजंस है जो इतनी ज्यादा मौतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या हमारे पॉलिसीज में कोई दिक्कत है, क्या हमारे पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, या फिर इतनी ज्यादा मौतें होने के बावजूद गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं चाहती। नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2019 में एक स्टडी किया गया था, उसमें पूरी दुनिया के 30 सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले सिटी को आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें टॉप सिटीज को रैंकिंग दी गई थी। तो उन 30 शहरों में से 21 शहर भारत के थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया में कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेफ लिमिट तय की है उससे 10 गुना ज्यादा खराब एयर इंडिया के लगभग 140 मिलियन पीपल हर दिन इनहेल करते हैं। अब दोस्तों ये एयर पोल्यूशन पिछले 1-2 साल से नहीं बढ़ा है। अगर हम डेटा को देखें तो पर्टिकुलरली 2010 के बाद एयर क्वालिटी बहुत बड़ी मात्रा में डिटोरिएट हुई है। अब एयर क्वालिटी कितनी बढ़ रही है ये हमें तब ध्यान में आया जब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। तब से हमें पता चलने लगा कि इंडिया की एयर क्वालिटी कितनी खराब है। अब दोस्तों इसी खराब क्वालिटी को सुधारने के लिए हमने 2019 में द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मेन टारगेट था 2024 तक PM 2.5 और PM 10 पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को लगभग 20 से 30% कम करना। अब दोस्तों 2023 लगेगा, लेकिन फिर भी ये कंसंट्रेशन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर की वो साइज जिसके डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम है, और PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर की वो साइज जिसके डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम है। ये दोनों तरह के पोल्यूटेंट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अगर लंग्स में घुस जाए तो इन्हें इजीली बॉडी डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाती। अब दोस्तों इसी पार्टिकुलेट मैटर की तरह कई और भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड, इस तरह से। अब इन सब एयर पोल्यूटेंट्स का हवा में कितना कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से एयर क्वालिटी डिसाइड की जाती है। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन एयर क्वालिटी में टोटल 6 कैटेगरीज आती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब दोस्तों इसी चार्ट में दिल्ली का एयर क्वालिटी पुअर इस कैटेगरी में आती है। अब एवरेज दिल्ली की एयर की कैटेगरी पुअर ही है, यानी वहां के लोग हर दिन बहुत ही खराब एयर ऑलरेडी ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन जब वो सीवियर इस कैटेगरी में जाती है, जो कि अभी फिलहाल है, तब लोगों को पता चलता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और तभी जाकर अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ एक्शन लिया जाता है। अब दोस्तों इंडिया की जो टॉप एयर पोल्यूटेड सिटीज है वो सभी पुअर या फिर वेरी पुअर इस कैटेगरी में आती है। और ज्यादातर गांवों में भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ड्यू टू इंडोर फ्यूल बर्निंग। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के पीछे सबसे बड़े रीजंस कौन कौन से हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है इंडिया की लगभग 64% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। तो इंडिया के विलेजेस को अगर हम कंसिडर करें तो वहां का मेन एयर पोल्यूशन का सोर्स है कुकिंग फ्यूल।
दोस्तों हमारे यहाँ गांव में जलाने के लिए ज्यादातर बार डंक केक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में उपली कहा जाता है। और जब इसे जलाया जाता है तब इससे बहुत बड़ी मात्रा में स्मोक और एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जिनका किसी कोल को जलाने से 5 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 100 मिलियन घरों में चूल्हा जलाया जाता है, और वो भी एक दिन में 2 से 3 बार। इसीलिए इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 3 से 4 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ और सिर्फ इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से। और अगर भारत के शहरों की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और व्हीकुलर इमिशन, ये 2 सबसे बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे। अब इनसे होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए लॉज बने हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया की मोस्ट ऑफ द सिटीज में ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी चलाने वाले ज्यादातर बार एडल्टरेटेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्यूल पे होने वाला खर्चा कम हो। लेकिन एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स का उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता। कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, उनका हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होगा, इसका उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का भी बहुत बड़ा रोल है एयर पोल्यूशन में। इस दुनिया में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है उसमें से लगभग 7% इमिशन इंडिया में होता है। इसी वजह से साल 1900 से लेकर अगर हम 2018 तक के टेम्परेचर को कंसिडर करें तो लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस इमिशन को भी कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम ये कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन अब एक अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहे प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप सुनकर शॉक हो जाओगे, इंडिया में जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं उनमें से लगभग 60% हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। वैसे इंडिया में लॉज तो बने हुए हैं, लेकिन आज जरूरत है उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।